ये कहानी है उस माटी की जहां क्रांति की ज्वाला सुलग उठी थी। सन 1857 भारत मां के पैरों में गुलामी की जंजीरें थी। रियासत भोपाल की बागडोर नवाब सिकंदर जहां बेगम के हाथों में थी और यहाँ का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था हेनरी रिचर्ड्स। सीहोर छावनी में तैनात भारतीय सिपाहियों के स्वाभिमान को फिरंगी हुकूमत अपने जूतों तले रौंदना चाहती थी। ब्रिटिश शासन की भारतीय सैनिकों के धर्म भ्रष्ट करने की घिनौनी साजिशों से देशभक्तों में क्रांति का लावा खौलने लगा। जुलाई 1857 असंतोष की आग तब और भड़क गई जब 2 कारतूसों की पेटियों की जांच कराई गई। जब कारतूसों की इन पेटियों को खोला गया तो इनकी दुर्गंध ने सच उगल दिया। इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप था, जिसे देखकर सिपाहियों की आंखों में खून उतर आया। अब तलवारें मयान से बाहर निकलने को बेताब थीं। अंततः असंतोष की पहली चिंगारी भड़क उठी 6 अगस्त 1857 को सीहोर के रामलीला मैदान कस्बा में। यहाँ सिपाहियों को मिलने वाली शक्कर में जानवरों की हड्डियों का चूरा मिलाए जाने की जांच हुई, जिसमें हड्डियों का चूरा मिला पाया गया। ये सिपाहियों के धर्म पर सीधा प्रहार था। इस घटना से तो सीहोर की जनता में भी असंतोष की लहर दौड़ गई। गुस्से से आग बबूला सिपाही एक मैदान में एकत्र होने लगे। 6 अगस्त 1857 की इस घटना ने असंतोष को बारूद में बदल दिया। बस जरूरत थी तो एक चिंगारी की, एक नेतृत्व की, एक हुंकार की। और तब छावनी के उस अंधेरे में एक सूरज उगा। नाम था क्रांतिकारी महावीर कोट। एक ऐसा योद्धा जिसने सिपाहियों की आंखों में जल रही आग को एक दिशा दी। मेरे जाबाज सिपाही भाइयों, इन फिरंगियों ने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है, हमारी माटी को रौंदा है। सुनो फिरंगियों, तुमने हमारी शक्कर में हड्डियां मिलाई, तुमने हमारे कारतूसों पर चर्बी चढ़ाई। तुमने सोचा था हम मौन रहेंगे? ये भारत की माटी है और इस माटी के खून में गद्दारी नहीं, अब और गुलामी नहीं सहेंगे। आज से हम आजाद हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को, हर हर महादेव। 6 अगस्त 1857 महावीर कोट के नेतृत्व में सीहोर छावनी में क्रांति का ज्वालामुखी फट पड़ा। क्रांतिकारी सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों के सारे सरकारी भवन खाली करा लिए। जेलों में बंद कैदियों को छुड़वा लिया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो की हुंकार भरते क्रांतिकारियों ने देखते ही देखते पूरी छावनी अंग्रेजों से आजाद करा ली। बचे खुचे अंग्रेज छुप छुप कर जान बचाकर भाग गए। सारे क्रांतिकारी सैनिक पॉलिटिकल एजेंट के बंगले के सामने एकत्र होने लगे। हर हर महादेव और फिरंगी भागों के नारे गूंजने लगे। और फिर जोशीले सैनिकों द्वारा पॉलिटिकल एजेंट के बंगले पर लगे यूनियन जैक अंग्रेजों के झंडे को उतार कर जला दिया गया। और इस क्रांति की आग से जन्म हुआ भारत की पहली स्वतंत्र सरकार का नाम दिया गया सिपाही बहादुर सरकार।
इतिहास गवाह है, महावीर कोर्ट के नेतृत्व में बनी ये भारत की पहली स्वतंत्र सरकार थी। यहाँ महावीर कोर्ट ने क्रांतिकारियों में जोश भरते हुए कहा, मेरे क्रांतिकारी भाइयों, अंग्रेज भाग गए, आज से सीहोर आजाद है, हम आजाद हैं। अब हमें अपनी एक सरकार की स्थापना भी करनी होगी जो जनता की सरकार हो। आजाद सीहोर की सरकार का नाम होगा सिपाही बहादुर सरकार। हमारी सरकार के 2 झंडे होंगे, एक भगवा रंग का झंडा और दूसरा हरे रंग का। और इसी के साथ 6 अगस्त 1857 को सीहोर के पॉलिटिकल एजेंट भवन सहित सैनिक छावनी में विजय के प्रतीक 2 झंडे लहराने लगे। अब सीहोर पूरी तरह आजाद था। जनता ढोल नगाड़े बजा रही थी, उत्सव मन रहा था। शासन व्यवस्था को चलाने के लिए महावीर काउंसिल का भी गठन हो गया था। अब हर छोटी बड़ी घटनाओं और जनता से जुड़ी समस्याओं का हल इसी महावीर काउंसिल में किया जाने लगा था। उधर दूसरी ओर भोपाल सुल्तान जहां बेगम इस घटना से कसमसा रही थी, फिरंगी हुकूमत भी सीहोर में हुए इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अंततः करीब 6 महीने बाद क्रूर अंग्रेज अफसर जनरल ह्यूरोज एक विशाल सेना लेकर 12 जनवरी 1858 को सीहोर आ धमका। इस अंग्रेज सेना ने आते ही क्रांतिकारियों को घेर लिया, उन्हें पकड़कर जेलों में डालना शुरू कर दिया। जनरल ह्यूरोज ने क्रांतिकारी सैनिकों के सामने एक शर्त रखी कि माफीनामा लिख कर दे दो तो जान बख्श दी जाएगी, वरना गोलियों से भून दिया जाएगा। जवाब में महावीर कोर्ट ने कहा, माफी फिरंगियों से कभी नहीं, हम सीने पर गोली खाएंगे पर गद्दारी का कलंक नहीं सहेंगे। महावीर कोर्ट के ये कठोर शब्द सुनकर जनरल ह्यूरोज पूरी तरह बौखला गया। अंततः 14 जनवरी 1858 को जेलों में कैद क्रांतिकारियों को बाहर निकाला जाने लगा। उन्हें जंजीरों से बांधकर सैनिक छावनी लाया गया और एक साथ खड़ा कर दिया। सामने हाथों में बंदूक लिए गोरे अंग्रेजों की विशाल सेना खड़ी थी। जनरल ह्यूरोज बोला, अब भी समय है, माफीनामा लिखकर दे दो। महावीर कोर्ट ने उत्तर दिया, जनरल ह्यूरोज, जो हाथ तलवार पकड़ना जानते हैं वे गद्दारी के कागज पर दस्तखत नहीं करते। ले जाओ ये माफीनामा और अपनी तोपों से कहो कि वो अपना काम करें। हम भी मकर संक्रांति का उत्सव शहादत देकर मनाएंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! और अंततः जनरल ह्यूरोज हाथ से संकेत करता है और हजारों बंदूकें देशभक्तों के सीनों को छलनी करना शुरू कर देती हैं। क्रांतिकारी सीना तानकर भारत माता की जय का घोष करते हुए सीने पर गोलियां खाते हैं, पर झुकते नहीं और सदा सदा के लिए अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं। और इस तरह 14 जनवरी 1858 को 356, जी हाँ 356 क्रांतिकारियों को एक साथ गोलियों से भून दिया गया। सीवन नदी का पानी लाल हो गया। अंग्रेजों ने
आतंक फैलाने के लिए उन अमर शहीदों के शवों को सरेआम पेड़ों पर लटका दिया। महावीर कोट और उनके जाबाज सिपाही मरे नहीं, अमर हो गए। महावीर कोट और उनके 356 साथियों का वो बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सीहोर की माटी आज भी उन शहीदों के खून से तिलक करती है। सीहोर क्रांति के उन महानायकों को हमारा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत। सीहोर क्रांति अमर रहे। सभी अपने स्थान पर खड़े हैं। सीहोर क्रांति अमर रहे।